कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज कोशिश करूँगा। लोकप्रिय टीवी एंकर पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन हो जाता है। 42 वर्षीय रोहित सरदाना ने 24 अप्रैल को ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने सिटी स्कैन कराया, उसमें कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अभी रिकवर कर रहे हैं, हालत बेहतर होती जा रही है, लेकिन 6 दिन बाद पता चलता है कि उनकी आज मृत्यु हो गई है। चैनल की इसकी जानकारी दी है और आज तक पे अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा था, मद्रास हाईकोर्ट ने, चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए तो गलत नहीं होगा। तो आयोग के अधिकारियों को हत्या के आरोपों का सामना करना चाहिए। ठीक है, अब मद्रास उच्च न्यायालय से ईसीआई ने अपनी दलील में कहा है कि मीडिया को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा दी गई ओरल ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। केवल आदेश में जो रिकॉर्डेड कमेंट हैं सिर्फ उसी की रिपोर्ट करनी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि मीडिया रिपोर्टों ने ईसीआई की छवि को एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में धूमिल कर दिया है। आप सभी को पता है कि INI न्यूज़ इंडिया 2016 से लेकर 2020 तक और अब तक और पिछले कुछ वीडियो तक ईसी की कार्रवाई पर हमने सवाल उठाए, हर बार उठाएं, क्या किए जा सकते थे ये भी बताया है। जब हाई कोर्ट ने कहा, आलोचना की मद्रास हाई कोर्ट ने, तो लोगों ने भी आलोचना करने की हिम्मत जुटाई और कर भी रहे थे। जब आलोचना होने लगी तो मीडिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों को यह सोचकर के चुप नहीं कराया जा सकता कि वो गलत शिकायत कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर लोगों से मदद का आह्वान सहित सूचना के लिए स्वतंत्र प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। और न्यायालय की टिप्पणी उत्तर प्रदेश के प्रशासन के उस हालिया फैसले के संदर्भ में काफ़ी मायने रखती है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि सोशल मीडिया पर महामारी के संबंध में कोई झूठी खबर फैलाने के आरोप में उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और कोविड-19 के प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए स्वतः संज्ञान मामले पर शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई जारी है। अब देखिए, न्यायालय ने टिप्पणी की और अग्रिम मोर्चे पर कार्य कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी को भी इलाज के लिए अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण जो मॉडल है उसको वो अपनाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी टीके के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। न्यायालय ने पूछा कि हाशिए पर रह रहे लोगों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी का फिर क्या होने जा रहा है? क्या उन्हें निजी अस्पतालों की दया पर छोड़ देना चाहिए? ने केंद्र को कोविड-19 की तैयारियों पर पावर पॉइंट बनाने को भी कहा है, सहमति दी है कि पावर पॉइंट बनाइए, आप क्या चीज़ करने वाले हैं। तो ये तो सिंपल सी कुछ खबरें थी और मैं 7-8 दिनों से लगातार वीडियोस नहीं डाल रहा था। इसके पीछे एक तो मेरी स्वास्थ्य भी आप कह सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से पहले वो एक मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं चैनल को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर। अब मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन को मैंने पूछा क्या होता है, मुझे आप समझाइए, क्योंकि जिस वीडियो को हटाया गया मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर, मैंने पूछा कि इसमें क्या है, इसमें मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वैक्सीन इंग्रेडिएंट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं और उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीन में पड़ी है इसलिए समस्या है। नहीं, आप आम रोज़मर्रा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको साथ भी यही समस्या होगी जो समस्या हम आपको बता रहे हैं। ये मतलब एक चीज़ को अगर हम खींच करके एलेबोरेट कर रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, तो उनको मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन लगती है। उन गधों से लिटरली जो लोग रिव्यू बैठे हुए हैं उनसे मैंने पूछा, बताओ तो सही, क्या एक सिंपल सा पॉइंट है इसमें मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन वाला? कुछ नहीं, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, डेथ सेट, ख़त्म, खेल ख़त्म। बाकी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके समझ सकते हैं। और उसमें मैंने अपने दिल की बात कही थी। जैसे वीडियो मेरा आज डिलीट हुआ है, मतलब चैनल आज सस्पेंड हुआ है, तो मैंने दूसरे चैनल पे डाला था वीडियो, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं चीज़ों को। फ़िलहाल मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर सकूँ, लेकिन अब यह है कि आप लोगों से मेरा वाद संवाद नहीं टूटना चाहिए, तो इसलिए आकर के आप सभी से छोटे छोटे 3 वीडियोज़ मैंने आपको दिए, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, अपना ख्याल रखिए,
अपने अपने चाहने वालों का भी, अपने घर वालों का भी, रिश्तेदार वालों का भी। नमस्कार।